क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उनकी देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। बस मेरा मदीना है, क्या बताऊं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। सलाम वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को छोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को छोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को छोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। जो अली की असर कज़ा हुई, तो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली जो अली की
आफताब को मोड़ दे, छुपे आफताब को मोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया, छुपे आफताब को मोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया। किसी उम्मती को सकर के रुख लिए जा रहे हो मलाइका। किसी उम्मती को सकर के रुख लिए जा रहे हो मलाइका। वो पकड़ के खुद को मोड़ दे, वो पकड़ के खुद को मोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया, वो पकड़ के खुद को मोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया। वो नबी की मुट्ठी का मौजिज़ा कि वमा रमैत कहे खुदा। वो नबी की मुट्ठी का मौजिज़ा कि वमा रमैत कहे खुदा। वो निगाह कुफ्र की फोड़ दे, वो निगाह कुफ्र की फोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया, वो निगाह कुफ्र की फोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया। लिखो नाज़िज़ उनका ये मौजिज़ा कि किसी की आँख निकल गई। लिखो नाज़िज़ उनका ये मौजिज़ा कि किसी की आँख निकल गई। तो लुआबे पाक से जोड़ दे, तो लुआबे पाक से जोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया, तो लुआबे पाक से जोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाँद को, वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजिज़ा मेरे नबी का, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया।
हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आप दीदा थे बवक्ते अस्र जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते अस्र जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते अस्र जब हजरत अली, डूबे सूरज को निकल जा, डूबे सूरज को निकल जा, कह दिया तो हो गया, डूबे सूरज को निकल जा, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, खानाए काबा को किबला, खानाए काबा को किबला कह दिया तो हो गया, खानाए काबा को किबला कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और नाम लेकर मुस्तफा का हाथ में लेकर कलाम, नाम लेकर मुस्तफा का हाथ में लेकर कलाम, नाम लेकर मुस्तफा का हाथ में लेकर कलाम, मैंने अजमल एक कसीदा, मैंने अजमल एक कसीदा कह दिया तो हो गया, मैंने अजमल एक कसीदा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी
इनका कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदा सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, सदा सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। बोलो मेरे सरकार, मेरे सरकार सुनते हैं, बोलो मेरे सरकार, मेरे सरकार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की, मेरे दिल के धड़कने की भी वो आवाज़ सुनते हैं, मेरे दिल के धड़कने की भी वो आवाज़ सुनते हैं। बोलो मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, मेरे सरकार, मेरे सरकार सुनते हैं। गुनहगारों दुरूद वाले आना भेज कर देखो, गुनहगारों दुरूद वाले आना भेज कर देखो। वो अपने उम्मती का, वो अपने उम्मती का नगमे किरदार सुनते हैं, वो अपने उम्मती का नगमे किरदार सुनते हैं। मेरे सरकार, मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, मेरे सरकार, मेरे सरकार सुनते हैं। और खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी, खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी। फ़कीरों की सदाएं भी, फ़कीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं,
फ़कीरों की सदाएं भी शह अबरार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं। पसे दीवार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितने बार, पुकारो चाहे जितने बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितने बार, वो हर बार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं। पसे दीवार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। वो यूं मिलते हैं जैसे जिंदगी में कोई मिलता है। वो यूं मिलते हैं जैसे जिंदगी में कोई मिलता है। वो सुनते हैं हर की और वो सुनते हैं हर की और सरे दरबार सुनते हैं। वो सुनते हैं हर की और सरे दरबार सुनते हैं। बोलो मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं। पसे दीवार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता है। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता है। मेरा ईमान है वो भी, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं। पसे दीवार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। मेरे सरकार सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हो चुका है जो होगा हुज़ूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुज़ूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुज़ूर जानते हैं।
सब मिलकर पढ़े। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका हुजूर जानते हैं। मुनाफिकों का अकीदा वो गैब दान नहीं, मुनाफिकों का अकीदा वो गैब दान नहीं, और सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका हुजूर जानते हैं। इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा है, इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा है। तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। खबर भी है कि खबर सब की है उन्हें कब से, खबर भी है कि खबर सब की है उन्हें कब से, कि जब न अब था न तब था हुजूर जानते हैं, कि जब न अब था कब था हुजूर जानते हैं। जो हो चुका हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। इसीलिए तो सुनाया है अपने पहलू में, इसीलिए तो सुनाया है अपने पहलू में, कि यार
था जिसका वो अपना है कि पराया हुजूर जानते हैं कि वो अपना है कि पराया हुजूर जानते हैं। नबी का फैसला न मान कर वो जान से गया। नबी का फैसला न मान कर वो जान से गया। मिजाज उमर का है ऐसा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे। बोलिए सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मंथार की आमद। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदी मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। हाले दिल अपना सुना तो सुना कैसे। हाले दिल अपना सुना तो सुना कैसे। दाग सीने के दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे। हाले दिल अपना सुना तो सुना कैसे। आज आगोश में काबे ने लिया सजदे तेरे। आज आगोश में काबे ने लिया सजदे तेरे। शुक्र मौला का बजा हूँ तो लाऊं कैसे। शुक्र मौला का बजा हूँ तो लाऊं कैसे। हाले दिल अपना सुना तो सुना कैसे। आपके हुक्म से तैबा को चला
सुना हो कैसे दादा सीने तो देखा कैसे पुल से गुजरा तो ये दो ज़ख्म लगाई है सदा पुल से गुजरा तो ये दो ज़ख्म लगाई है सदा ये नबी का है जलाओ तो जलाओ कैसे ये नबी का है जलाओ तो जलाओ कैसे हाले दिल ना सुना हो कैसे दादा सीने के देखा छोड़ दो लेके चलो खुद बरी की जाने दे छोड़ दो लेके चलो खुद बरी की जाने दे ये तो शाकिर है रोला तो रोला कैसे ये तो शाकिर है रोला तो रोला कैसे हाले दिल अपना सुना तो सुना कैसे अब आइए बिला किसी ताखीर हमारे आज के खुसूसी खतीब और हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा व मौलाना जनाब मौलाना इमरान अशरफी साहब इनके आने से मैं एक शेर ज़रूर कहूँगा। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की लावरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और हजरत हसन फरमाते हैं कि फ़कत इतना सबब है इन्हें काद बज़्म महशर का फ़कत इतना सबब है इन्हें काद बज़्म महशर का कि वहाँ शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वरना अल्लाह तो हर चीज को जानता है।
हर एक के अमाल को जानता है, कौन नेक है कौन बुरा है। अगर वो मैदान हश्र बपा ही न करे, हर एक को चाहे तो वो जिसे चाहे जन्नत में डाल दे, जिसे चाहे जहन्नम में डाल दे। है कोई उंगली उठाने वाला? कोई नहीं, सब कुछ जानता है। तो फिर महशर को बपा करने की जरूरत क्या है? फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि वहां शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अब आइए हजरत का इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व अशरफना व मुख्तारना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम के एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद ऐसा पढ़ो जैसा सुन्नी पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मुझसे पिछतर काफी लोगों ने नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ी होगी और हमारी मस्जिद की खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक साहब अशरफी मिसबाही नबी मुझसे पेशतर बहुत बेहतरीन मौलाना शबीर साहब की लिखी हुई पढ़ी। अल्लाह ताला उनकी आवाज़ में और मजीद बरकत अता फरमाए। और ये मेरी आज की ये आखिरी बयान है। उसके बाद एक बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। उस बयान का मौजू होगा जश्न साबिर पाक। साबिर और कोई साबिर बाबू ऐसे थोड़ी ना बनता है। साबिर बनना कोई आसान बात नहीं है। 12 साल तक भूखे रहना पड़ता है। अरे साबिर के नाम में इतनी तासीर है कि कोई अगर साबिर नाम रख ले तो अल्लाह साबिर का सदका अता फरमा देता है। वो अल्लाह वाले हैं और क्यों ना हो, हम तो बहुत नसीबदार हैं। एक साबिर करबला में है, एक साबिर कलियन में है। हमारे हाथ में दोनों का दामन है।
तो मैं चाहता हूं कि जब आखिरी ये मेरा बयान है तो मैं भी कुछ जाते जाते मनकबत की 2-3 अशार पेश फरमा दूं। ताजुल उलमा का लिखा हुआ कलाम है। मुलाज़ा फरमाए कि रोशनी कुछ ऐसी छाई, रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद अरे सारी दुनिया जगमगाई, सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद। और मेरे नबी के आने से पहले आप मुझसे सुन चुके हैं जुमेरात कि मक्के का हाल बेहाल था। आपने सुना यानी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, ये हाल था मक्के का। नबी आए फिर माहौल क्या बना। ताजुल उलमा इसमें क्या फरमाते हैं कि जुल्म के साए में जितनी थी ख़वातीन जहां, जुल्म के साए में जितनी थी ख़वातीन जहां, उनकी किस्मत रंग रंग लाई, उनकी किस्मत रंग रंग लाई, आपके आने के बाद उनकी किस्मत रंग रंग लाई, आपके आने के बाद। एक मतबा दूर शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जब दुरूद पढ़ते हैं, हम बारहा आपने सुना होगा अपने खतीब से जुमा में, जुमा के अलावा बाहर कभी दुरूद पढ़ो, ये फायदा है, ये फजीलत है, ये अज़मत है, ये है वो है, सुनते हैं। तो एक दफा मैंने भी कहा एक मजमे में कि भाई दुरूद शरीफ अपने आका पे हो सके इतना ज्यादा पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हें सरकार मैदान महशर में अपनी चादर में छुपा है। और ये हदीस में है बाबू, ऐसा नहीं है कि हवा में हम तीर मारते। तो मजमे में एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हुआ, पढ़ा लिखा जाहिल, कहा इमाम साहब आपकी नबी की चादर है कितनी? मैंने कहा 2-2.5 मीटर की होगी। और कितनी चादर होगी? कहा अव्वल से लेके आखिर तक, मुस्तफा से लेके कयामत तक कितनी उम्मत, हजारों लाखों करोड़ों होगी बाबू, कितनी हो गिन तो सकते हैं। जैसे हम तारे नहीं गिनते, उम्मत कैसे गिनेगी? अच्छा इतनी चादर में छुपा ले। मैं कहा बेशक नबी ने कहा तो वो कर रहेगा, जमीन फट जाए, आसमान टल जाए, रसूलुल्लाह का फरमान टल नहीं सकता। अच्छा मैंने कहा लगता है तू बहुत अमीर घर का इंसान है, पैसों की कमी थोड़ी नहीं, तुझे भी बड़ी बड़ी है। मैंने कहा अगर इतना पैसा मेरे पास होता मिसबाही साहब तो मैं मदीना देख लेता, मैं मक्के चले जाता और जवानी में हाजी बन जाता। अच्छा मदीना जाना चाहते हो? बिल्कुल वेरी गुड, मदीना मेरी जान है।
मदीना मेरी पहचान है, मदीने का सरकार मेरा ईमान है। कहा अच्छा रुको मैं भी आपको सिर्फ 5 मिनट में मदीना दिखाता हूँ। मैंने कहा तस्वीर में नहीं लाइव। कहा अच्छा मैं आपको 5 मिनट में लाइव दिखाता हूँ। मैं चल दिखा। करीब आया, झोला खोला, लैपटॉप निकाला, मायूस किया, वाइल जोड़ा कनेक्शन किया, यूं दाएं बाएं किया। देखो मौलाना ये मदीना है। वाकई में लाइव दिखा दिया ये मदीना। चल गुंबदे खजरा दिखा, ये रहा। सुनहरी जाली ये रही। अबू बकर का रोजा इसी में है, फारूक का उसी में है, जन्नतुल बकी इसी में है। अच्छा मदीना की गलियां इसी में है, मस्जिद कुबा इसी में है। अच्छा मस्जिद क़िबलतन इसी में है। मैंने कहा चल मक्का दिखा। ठहरो 2 मिनट का समय दो, मैं आपको 2 मिनट में आपको मक्का दिखा दूंगा। ठीक है। फिर उसने मायूस को यूं उधर किया उधर किया। कहा देखो ये मक्का लायू। उसने वाकई में मक्का लायू दिखा दिया। मैंने कहा अच्छा मकाम इब्राहिम का इसी में है, जन्नत का पत्थर इसी में है, सफा मरवा इसी में है, अरफात इसी में, मीना इसी में, मुज़दलिफा इसी में, मक्का की गलियां इसी में। चल हिंदुस्तान में शेर करा, लाल किला देखा जहाँ पे देश का पीएम खड़ा होके मेरे देश का झंडा फरकाता है। अच्छा 1 मिनट का समय दो, 1 मिनट में यूं इधर उधर मायूस किया। देखो ये लाल किला है। मगर चल कुतुब मीनार दिखा, वो भी दिखा दिया। उसने सब दिखा दिया, उसने सब दिखा। ठहरा मैं मुस्कुरा। तो मौलाना मुस्कुराने की वजह क्या है? मगर तेरे जवाब मुझे मिला कि नहीं का क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? मगर सुन, जब तेरे 1-2 फुट के लैपटॉप में पूरी दुनिया आ सकती है तो मुस्तफा की चादर में पूरी उम्मत आ जाए तो कौन सी ताज्जुब की बात नजर आती है? जब तेरे 2-3 फुट के लैपटॉप में जब पूरी दुनिया आ सकती है, सरकारे मुस्तफा की चादर में आदम भी आए, शीश भी आए, ज़करिया भी आए, नूह भी आए, नज़ी भी आए, इब्राहिम भी आए, इसहाक भी आए, याकूब भी आए, सिद्दीक भी आए, उमर भी आए, उस्मान भी आए, अली भी आए, तलहा भी आए, जुबैर भी आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आए, हुसैन भी आए, हसन भी आए, ज़ैनुल आबिदीन भी आए, गौसे आज़म भी आए, गरीब नवाज भी आए, अहमद रज़ा भी आए, साबित कल्लड़ी भी आए, बाबा फरीद भी आए, शाह आलम भी आए, तुम भी आए, हम भी आए। उसमें ताज्जुब की बात कौन सी है? अब तो इंटरनेट का जमाना है, अब तो इंटरनेट का जमाना है भाई। और कुछ लोग क्या नबी सुनते हर जुमा को, जुमा की नमाज के बाद या नबी सलाम अलैकुम सुनते हैं क्या? अच्छा तो ऐसे वो दलील से थोड़ी ना वो मानते हैं, पत्थर पड़ा हुआ है सीने से। अच्छा इसी तरह एक सफर में मैं था, ऐसे सूरज में जा रहा था, बगैर ही के अंदर की सब मोबाइल लेके टुक 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 कर रहा, और कई टाइम आधा घंटा होता है। भाई क्या करो यार, आधा घंटा से टुक 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 कर रहे हो। कम मौलाना क्या कर, क्यों? कम मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अच्छा तो ये मोबाइल में दिल्ली को क्या कर रहा है? बोला कि ऐसा नहीं है, मैंने अपने मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो दिल्ली में है। अच्छा उसके मुझे याद आई, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या तेरा मैसेज पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया। अच्छा उसने जवाब भी तुझे दिया होगा ना? हाँ जवाब भी दिया है। क्या वो आ गया? आ गया। मैंने कहा ये बात तो इन जाहिल बंदों को समझ में आनी चाहिए कि जब एक दिल्ली से गुजरात का भेजा हुआ मैसेज दिल्ली जा सकता है, दिल्ली का भेजा हुआ मैसेज गुजरात में आ सकता है, दरदबोई धरती पे गाजीपुर की मस्जिद में बैठकर हम नबी पे सलाम पढ़ेंगे, सलाम क्यों नहीं पहुंच सकता है?
हम सलाम पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे तो क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो मेरे दोस्त, कुरान फरमाता है, अब बात दूर ना निकल जाए, कुरान फरमाता है, ऐ लोगों बेशक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक वाज़ेह दलील आ गई, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों बेशक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से वाज़ेह दलील आ गई, मजबूत दलील आ गई, पुख्ता दलील आ गई। पता ये चला मेरे मुस्तफा दलील बन के आए हैं। सारे रसूल को अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा, सीधा रास्ता दिखाने के लिए खुदा ने पैगंबरों को भेजा, सीधी राह बताने के लिए अल्लाह ने रसूलों को भेजा, इंसान के भटके हुए को खुदा की राह बताने के लिए खुदा ने पैगंबरों को भेजा, इंसान की हिदायत के लिए, पदप्रदर्शन के लिए, खुदा की पहचान कराने के लिए, खुदा के आगे झुकाने के लिए, खुदा के आगे सजदा कराने के लिए अल्लाह ने रसूलों को भेजा। कहीं इंसान की हिदायत के लिए कहीं मूसा आए, कहीं ईसा आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, याकूब आए। इंसान को सीधी राह बताने के लिए अल्लाह ने 1 लाख कमों पे 24,000 अंबिया को इसी धरती के ऊपर भेजा, इसी आसमान के नीचे भेजा। आए मूसा जाओ ना, दीन की खिदमत करो, मूसा जाओ मेरी पहचान कराओ, ईसा जाओ मुझे मनवाओ, इब्राहिम जाओ मेरी पहचान कराओ, अय्यूब जाओ मेरी पहचान कराओ, इसहाक जाओ मेरी पहचान कराओ। सारे लोग खुदा को पहचानने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन जैसे मूसा आए, मूसा ने कहा लोगों अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, बना बना के क्यों पूछते हो, पत्थर को क्यों पूछते हो, ये रब नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये माबूद नहीं है, ये रब नहीं है, ये न रोजी देने वाला है, न मौत देने वाला है, न रिस्क देने वाला है, कुछ नहीं है। बना बना के न पूछो, बनाने वाले को पूछो, उसकी इबादत करो। तो कौम ने कहा हे मूसा क्या तुम दावा करते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या दलील तुम्हारे पास कोई है, तुम्हारे पास कोई दलील है कि तुम इतने सच्चे हो, अल्लाह एक है? हाँ मेरा बात ये है, मुझ पे वही आई है, मैं खुदा से बातें करता हूँ, मुझ पे वही आई है, ये 100% बात सही है, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। कहा कोई सबूत लाओ, सबूत लाओ। का बस मैं कहता हूँ मान लो, वैसे नहीं मानेगी। ईसा आए, कहा अल्लाह एक है, का ईसा दलील कोई है ना, कहा मैं मानता हूँ अल्लाह एक है, का नहीं सबूत दो। इब्राहिम आए, कहा अल्लाह एक है, सबूत है, का सबूत यही है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, का सबूत लाओ। सारे रसूल आए, सारे पैगंबरों ने कहा लोगों अल्लाह एक है, सारे उम्मतियों ने कहा बताओ ना अल्लाह एक है, सबूत क्या है, दलील क्या है, अल्लाह एक है, दलील लाओ ना। लेकिन जैसे ही जब मूसा से पूछा गया, मूसा आप खुदा का दावा करते हो? बिल्कुल करता हूँ, बताओ अल्लाह को देखा है का नहीं देखा तो नहीं है, अल्लाह है। ईसा अल्लाह को देखा का नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन बात पक्की है। इब्राहिम अल्लाह को देखा तो नहीं है, लेकिन बात सही है। इस्माइल अल्लाह को देखा नहीं देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन बात है पक्की। इसहाक तुमने देखा तो नहीं है, लेकिन बात है पक्की। इब्राहिम देखा का नहीं, इसहाक देखा का नहीं, नूह देखा का नहीं, इसहाक देखा कहा नहीं, अय्यूब देखा कहा नहीं, यहया तुमने देखा कहा नहीं, मसीह तुमने देखा कहा नहीं, ईसा तुमने देखा कहा नहीं। देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन बात पक्की है। लेकिन जैसे ही खुदा के पैगंबर ने फरान की चोटी पे चढ़ के ये ऐलान किया था लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। अबू जहल ने कहा, अबू लहब ने कहा, उतबा ने कहा, शैबा ने कहा ऐ मोहम्मद पिछले नबी यही कहते थे अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह एक है, लेकिन पूछा गया खुदा को देखा तो सबने यही कहा था देखा तो नहीं है। बात पक्की है। ऐ मुस्तफा क्या तुम भी सुन के आए हो? तब तुम्हारे मेरे पैगंबर ने कहा वो मूसा कलीमुल्लाह थे जो सुन के आए थे, ये तुम्हारा पैगंबर है, ये सुन के नहीं आया, खुदा को देख के आया है, सुन के नहीं आया, मैं खुदा
को देख के आया हूँ। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो जब्बार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अच्छा दोस्तों, सवाल पैदा ये होता है, अल्लाह ने सारे नबियों को मौजिज़ा दिया है, देने की वजह क्या थी? वजह यही थी ताकि उम्मत कोई सबूत मांगे तो कोई नबी कोई ना कोई करिश्मा दिखा सके कि हाँ ये नबी है। वरना अगर कोई हमसे पूछे, हम दावा करें नबी का, कोई हमसे पूछे चलो ये करिश्मा दिखाओ, हम दिखा ना पाए तो कौम पे विश्वास नहीं होगा, लोगों पे विश्वास नहीं जमेगा कि ये ऐसी झूठ बोलता है। इसीलिए अल्लाह ने नबियों को मौजिज़ा दिया। तो जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, सारे पैगंबर मौजिज़ा लेके आए। लेकिन कुर्बान जाओ मिलाद में आने वालों, तुम कितने किस्मत के मुकद्दर हो। हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं वो पैगंबर मौजूदा लेके नहीं आया, क्योंकि कुरान कहता है हमने मुस्तफा जाने रहमत को सर से लेके पैर तक मुकम्मल मौजूदा बना के भेजा है। हमने मौजूदा बना के भेजा है। इसीलिए हम कहते हैं मेरे नबी की पैदाइश मौजूदा है, नबी की जवानी मौजूदा है, नबी की सीरत मौजूदा है, नबी की सूरत मौजूदा है, नबी की जवानी मौजूदा है, नबी का चलना मौजूदा, नबी का बोलना मौजूदा, नबी का बैठना ये मौजूदा। हर जगह देखो मेरे नबी का मौजूदा नजर आता है। आज मैं सिर्फ कुछ नहीं बयान करूंगा, तो पूरा नबी का जिस्म मौजूद है, लेकिन आज मुख्तसर समय में मैं सिर्फ नबी की हाथ की बात करूंगा, क्योंकि जब सुन्नी हाथ समझ जाएगा तो जा समझ में आ जाएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और ये मुस्लिम में भी है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबी में बैठे, आए हाय वो मस्जिद नबी जो जा क्या है वो डबल सुभान अल्लाह बोलेंगे। हाँ वो मदीना, वो मदीना तो क्या बयान करूं। सारी दुनिया के अंदर जैसे हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, कोई भी देश होगा, उसकी बॉर्डर पे कमांडर खड़े रहते रातों दिन। क्यों? देश की रक्षा के लिए। क्यों? देश की हिफाजत के लिए। कोई आतंकवादी देश में घुस ना मारे, देश का माहौल खराब न करे, देश की छवि को बर्बाद न करे। हर देश के बॉर्डर पे कोई ना कोई पहरेदार मौजूद है। लेकिन पूछा गया या रसूल अल्लाह, हर देश का पहरेदार कोई न कोई इंसान होता है, या आपके शहरे मदीना है, उसका पहरा कौन करता है, उसका चक्कर कौन लगाता है, उसकी हिफाजत कौन करता है। अब अल्लाह के रसूल की हदीस से पाक सुनो, मेरे तुम्हारे सरकार फरमाते हैं लोगों सारे देशों की पहरादारी इंसान करते हैं, मगर मेरे मदीना के बॉर्डर पे अल्लाह ने अपने फैसलों फरमा दिया है। अल्लाह के मासूम फरिश्ते मेरे मदीना की हिफाजत करते हुए नजर आते हैं। मदीना की पहरादारी फरिश्ते करते हैं। वो मस्जिद नबी के जहां एक रकात नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब। लाओ दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद हो तो, लाओ कोई ऐसी मददगाह हो तो दुनिया में जहां नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब मिले। लाओ कोई ऐसी मस्जिद हो तो, दुनिया भर में घूमते रहो ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी। अमेरिका घूमने को मिल जाएगा, जापान घूमने को मिल जाएगा, चाइना घूमने को मिल जाएगा, रसिया घूमने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया घूमने को मिल जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के रसूल की मस्जिद नबवी है वो कहीं नहीं मिलेगी। और मैं आपको बताऊं मस्जिद नबवी की शान तो ये है, अल्लाह
अकबर जब हम जाते हैं मस्जिद नबी तो कभी कभी तसव्वुर होता है, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा हुआ था कि नबी यहाँ बैठते थे, अबू बकर इधर बैठते थे, उमर इधर बैठते थे, तलहा उधर बैठते थे, सईद उधर बैठते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ उधर बैठते थे। हमको पता है कि दाएं बाएं रसूलुल्लाह के सिद्दीक और उमर बैठते थे। और मेरे रसूल ने कहा लोगों मेरे घर से लेके मिंबर तक, घर से लेके मिंबर तक, मिंबर से लेके घर तक जितनी जगह है जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा नजर आता है, एक टुकड़ा। अच्छा सवाल पैदा होता है ये टुकड़ा क्यों कहा नबी ने, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये है कि मेरे नबी घर से पैदल चल के वहां आते थे, वहां से पैदल चल के घर जाते थे। अल्लाह को इतने पसंद आया, इतना पसंद आया, कहा महबूब ये टुकड़ा इतनी जगह जो है हमने जन्नत का हिस्सा बना दिया है, और ए महबूब जो इसमें आ गया गोया वो जन्नत में आ गया है, जो इसमें आ गया गोया वो जन्नत में आ गया है। अब जिसने उम्रा किया होगा, जिसने हज किया होगा, वो तो अपनी किस्मत से नाश करता होगा और इसको तसव्वुर आता होगा कि हाँ मैं वहाँ बैठा था, मैं वहाँ दुरूद पढ़ता था, मैं वहाँ सलाम पढ़ता था, मैं वहाँ झुक के रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी आंखों से आंसू को बहाता था, इसलिए कि रसूलुल्लाह की बारगाह वो है जहाँ दुआ कबूल होती है, जहाँ दुआएं कबूल होती है। कोई बारगाह ऐसी है जहाँ दुनिया भर के अंदर दुआ कबूल हो न हो ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छा बाबू आप अजमेर शरीफ चले जाओ, ये गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल हो न हो, लेकिन हाँ कि आज हमारा हाल ये है इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन आज जो लोग अजमेर शरीफ जाते हैं उन सफर करने वाले से पूछो, चाहे वो ट्रेन में जाते हो, चाहे वो बाय रोड जाते हो, उनसे पूछो आप सफर करने जाते हो अजमेर जाते हो? जी हाँ जाते हैं। अच्छा तुम्हारा सफर क्या होता है? हर एक से पूछना तुमने सफर कैसे किया। जो ट्रेन से सफर करता है वो मोबाइल के अंदर मोबाइल को डालता है, कान में हेस भी डालता है, पूछना क्या सुनता है सफर में? कोई गाने सुनता है, कोई गजल सुनता है, कोई गाने सुनता है, कोई गजल सुनता है, कोई कवाली सुनता है, अलग अलग लोग सुनते हैं। या चाहे ट्रेन में जाए चाहे बाय रोड जाए, इसलिए कि सफर लोग कहते हैं सफर पास कैसे होगा, सफर का टाइम पास कैसे होगा? मेरे दोस्त क्या टाइम पास के लिए गाना ही जरूरी है? क्या टाइम पास के लिए गजल ही जरूरी है? अरे कुरान सबसे बेस्ट किताब है, कुरान को पढ़ता जा, कुरान को सुनता जा, कुरान पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, कुरान को देखेगा तब भी सवाब मिलेगा। और जब तू सफर ऐसा करेगा ना कि कुरान सुनते सुनते, नात सुनते सुनते, दुरूद सुनते सुनते, तकरीर सुनते सुनते कि तू अजमेर जाएगा, अब तेरा सफर नेक होगा, अजमेर जाएगा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं मौलाना एक भाई मेरे को मिले दुबई के अंदर, नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, मौलाना जी मैं छठी पे जाता हूँ अजमेर से। अच्छी बात है माशाल्लाह, और लोग चौकर पे जाना चाहिए। बोला कि ऐसा नहीं है माँ, क्या एक बार नहीं है? क्या क्या भाई क्या हुआ? मेरी ये छठी जो है ना ये 25वीं छठी है। अच्छा तेरी ये छठी 25वीं का? अच्छा और इत्तेफाक से उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। मैंने कहा छठी क्यों भरता है? गढ़ी में छठी भरने खर्च क्यों होता है? टाइम बिगाड़ा, समय बिगाड़ा, पैसे बिगाड़े, घर वालों को छोड़ा, छठी अजमेर गया क्यों जाता है? गढ़ी में कर ले। अच्छा भाई सुबह में कोई मुझे फतवा मत लगाना, ये तो जमाती हो गई, ये तो जमाती वाली बात करते थे, मुझे ऐसा मत बोलना। हाँ मैं पक्का सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी हूँ, मैं भी सुन्नी, मेरा बाप भी सुन्नी है, मेरा दादा भी सुन्नी है। हाँ इतिहास किसी को पूछ लेना भाई, मैं वो नहीं हूँ जो 24 हो, नहीं उसकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी हमें नहीं लगती है। अच्छा 25 छठी कहा, मैंने कहा गढ़ी निकल ले। कहा क्यों? मैंने कहा तूने 25-26 को बड़ा छठी बड़ी, लेकिन तूने अभी तक दाढ़ी चेहरे पे नहीं रखी तो भी नमाजी ना बन सका, तो
वली की चौखट पे गया कैसे? सुन, मेरा गरीब नवाज तो वो है, गरीब नवाज की पालका में बे औलाद चला जाए, सच्ची दिल से मांग लेता है कि साल पूरा होने से पहले पहले मेरा ख्वाजा उसके घर के अंदर एक औरत का फरमा देता है। मेरा ख्वाजा वो है जिसकी चौखट पे अंधा आया तो जन के अंदर उसे आंख मिल जाती है। तूने छठी कैसे भरी है? इसका मतलब ही है तेरा सफर सही नहीं था, तेरा जाना सही नहीं था, तू घूमने की नीयत से जाता था, तू फिरने की नीयत से जाता था। सच्चे दिल से अगर अजमेर में गरीब नवाज का नाम अपने घर में भी ले लेगा तो मेरा अल्लाह गरीब नवाज के सदके में तुझे अपने घर के अंदर तेरी तमन्ना पूरी करता हुआ नजर आएगा। 25 खैर ये आपका मसला है। मस्जिद नबवी ये अल्लाह के रसूल की मस्जिद नबवी है, और फिर मेरे नबी की सुनहरी साली, फिर नबी का रोजा। वल्लाह अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अबे दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में, और ये मेरा चैलेंज है, इसका मैं जिम्मेदार। चैलेंज, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां रोजाना शाम को, रोजाना सुबह को 70,000 फरिश्ते आते जाते हो। कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी सिवाय गुंबद खजरा के, सिवाय मुस्तफा के रोजे के। ये वो रोजा है जहां मदीने की धरती पे सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, शाम को आते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, ये फरिश्ते आते हैं जाते हैं रोजाना, लेकिन काम क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, वो करते क्या है, उनका काम क्या है, वो करते क्या है, कुछ और नहीं करते। 70,000 फरिश्ते जो शाम को आते हैं वो सुबह तक मेरे तुम्हारे रसूल पे दुरूद पढ़ते हुए नजर आते हैं। और जो फरिश्ते सुबह आते हैं शाम को जाते हैं वो फरिश्ते मेरे तुम्हारे पैगंबर पे दुरूद पढ़ते हुए नजर आते हैं। वो रसूलुल्लाह की जगह, वो मकाम, मेरे नबी बैठे हुए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, फरमाते हैं उस टाइम पे मक्का शरीफ पे कहत पड़ गया, बारिश का नामो निशान नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, जानवर पैसे मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। खुतबा रसूलुल्लाह दे रहे थे, एक इंसान खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह बारिश का मक्के में नामो निशान नहीं है, लोग भूखे मरे जा रहे हैं, सरकार कुछ दुआ फरमा दो ना। अनस बिन मालिक फरमाते मैं मौजूद था, मैं देखा कि अल्लाह के नबी ने कहा मेरे साहबा ठीक है मैं दुआ करता हूँ, आमीन कहना। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी उसी वक्त मिंबर पर बैठ के हाथ को ऊंचा किया, ऊंचा दिखाया अल्लाह। जब ये सवाल रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा किया, सरकार बारिश का नामो निशान नहीं, तो अनस बिन मालिक रावी फरमाते हैं कि हमने देखा बिल्कुल कड़क धूप थी, पैर जल जाए, इतनी कड़क धूप थी कि जब लोगों ने इस्लाम किया, नबी ने कहा मैं हाथ उठाता हूँ, आमीन कहना। नबी ने हाथ तो बुलंद किया, कहे अल्लाह तेरे बंदे पैसे मर रहे हैं, अल्लाह उन पे बारिश बरसा दे। इतना कहना था। अनस बिन मालिक कहते हैं एक बादल उधर था, एक बादल उधर था, मिल गए और चंद मिनट के अंदर बारिश बरसना शुरू हो जाती है। बादल मिल गए, कोई बादल मशरिक में था, कोई मगरिब में था, कोई पश्चिम में था, वो बादल आए मिले, अब बारिश होना शुरू हो जाती है। रावी फरमाते हैं इतनी बारिश कि पूरा मदीना भर गया, मदीना की गलियां बारिश से भर गई। अगली जुमा फिर आई, फिर नबी खुतबे के लिए खड़े, फिर किसी ने कहा, अनस बिन मालिक या किसी और कोई सहाबी थे, या रसूलल्लाह अब दुआ फरमाओ। कहा कैसी? काका ऐसी दुआ करो कि बारिश बंद हो जाए। ये कहा, ये हदीस में लिखा है, ये कहा तो नबी मुस्कुराए।
और जब नबी मुस्कुराते तो क्या होता है, जहन्नम को जन्नत मिल जाती है। अगर नबी मुस्कुरा दे तो अबू बकर हो तो सिद्दीक बन जाए, नबी मुस्कुरा दे तो बिलाल हो तो इमाम हो जाए, बिलाल नबी मुस्कुरा दे तो सलमान बिहारी हो तो सहाबी बन जाए। वो रसूल का मुस्कुराना का अच्छा। नबी ने कहा ठीक है, फिर दुआ मांगता हूं, आमीन कहना, ठीक है। नबी ने फिर हाथ उठाए, उंगली का इशारा कहा, उंगली उठाई और नबी ने कहा ऐ अल्लाह, इशारा यूं, ऐ अल्लाह मदीना के ईद गिर्द बारिश फरमा, मदीने में बारिश न फरमा। रावी कहते हैं रसूलुल्लाह ने उंगली का इशारा यूं किया, मदीना की अतराफ में बारिश को फरमा, ईद गिर्द बारिश फरमा, मदीने में बारिश बंद कर दे। रावी कहते अभी नबी की उंगली नीचे न आई थी, बारिश बंद हो जाती। ये मेरे रसूलुल्लाह के हाथ का मौजिज़ा है, रसूलुल्लाह के हाथ की तासीर है। उन बेवकूफों से कहो जो कहते हैं नबी मेरी तरह है, नबी हमारी तरह है, उनसे कहो क्या तेरे हाथ ने कभी एक करिश्मा दिखाया है, तेरे हाथ ने कभी एक करामत दिखाई है कि तू भी आसमान की तरफ इशारा करते बारिश बरसना शुरू हो जाए। अबे सुनो, तू इशारा करे तो तेरे इशारे पे तेरा बेटा न आए, रसूलुल्लाह इशारा करते तो रसूल के इशारे से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। ये मेरे नबी का हाथ का इशारा है। और आगे बढ़ो, मेरे नबी की हाथ की तासीर क्या है। मदीना मुनव्वरा के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर सारे सहाबा बैठे थे, रात का वक्त था, इशा की नमाज के बाद मेरी नबी तमाम सहाबा को दर्श दे रहे थे, खुदा की पहचान करा रहे थे। मेरा पैगंबर अपनी ज़बान से कुरान तिलावत फरमा रहे थे, लोगों को कुरान की आयत का तर्जुमा समझा रहे थे। देखो अल्लाह ऐसा है, हमारा रब ऐसा है, हमारा रब इतना रहीम है, इतना करीम में समझा रहे थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ, बयान करते 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 रात काफी लंबी हो गई। उस टाइम पे बारिश का माहौल था, बारिश का मौसम था, चांद छुप गया, बादल आया हुआ था, मदनी गाड़ी छा गई। जब मजलिस खत्म हुई नबी की, एक बूढ़े सहाबी, उम्र दराज सहाबी, गालिबन उनकी उम्र 70-80 साल की होगी, हाथ में डंडा लेके महफिल खत्म होने के बाद खुदा के पैगंबर की बरगाह में आए। या रसूल अल्लाह, महफिल तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, अंधेरा है, रोशनी नहीं है, चांदनी छुप गई है, चांद निकल छुप गया है। सरकार मैं घर जाऊँ तो कैसे जाऊँ, कोई सहारा नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई उजाला नहीं है, कैसे जाऊं। अब उस टाइम पे लाइट नहीं थी, टॉर्च नहीं थी, चले जाते। अब नबी का मौजूदा देखो, नबी का अच्छा घर जाना चाहते हो? जी सरकार का ठीक है, आओ मेरे करीब आओ, करीब आए। तुम्हारे हाथ में जो डंडा है ना, सोता सा, जी सरकार उसको लाओ, नीचे दो। सरकार को डंडा दिया, सरकार ने हाथ में जो डंडा लिया, डंडा लिया, अपना दूसरा हाथ सरकार ने यूं लगाया। जैसा सरकार ने हाथ लगाया, उसका आशा रोशन हो जाता है, उसका डंडा रोशन हो जाता है। सरकार का हाथ लगा, जांच नहीं लगी, सरकार का सिर्फ हाथ लगा, डंडा रोशन हो गया। कहा सहाबी लो, ये रोशनी हो चुकी है, इसके सहारे सहारे, इसके सहारे सहारे अपने घर पहुंच जाओ। कहा ठीक है। बगल में एक सहाबी और बैठे थे, कहा चलो अच्छा मौका है, रोशनी मिल गई है, मैं भी उनके सहारे सहारे चले जाऊं। वो भी उम्रदार सहाबी थे, उनके पीछे पीछे वो भी चले गए डंडा लेकर। जैसे अपने घर के करीब जाने लगे, दूर निकल गई।
और रास्ते में एक रास्ता ऐसा पड़ता था कि इस सहाबी का मकान इधर था, इस सहाबी का मकान इधर दूर था, रास्ता अलग हो गया। तो जिस सहाबी के हाथ में डंडा रोशन था, उस सहाबी को इस सहाबी ने कहा, भाई तुम्हारा मकान तो आ चुका है, तुम्हारा घर तो आ चुका है, अब एक काम करो, मैं कैसे पहुंचूंगा, मेरा जाना कैसा मुनासिब होगा। तो जिस सहाबी के डंडे को रसूलुल्लाह ने हाथ लगाया, रोशनी आ गई थी। उस सहाबी ने कहा, भाई तुम्हारे पास जो डंडा है ना, कहा लाओ उसको लाओ। कहा क्या करोगे, लाओ तो सही डंडा दिया। इस सहाबी के डंडे को उस सहाबी ने जो डंडा रोशन था उसे टच कर दिया, उससे लगा दिया जैसे लगाना था। तो इस सहाबी का डंडा भी रोशन हो जाता है। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, अल्लाह के रसूल के हाथ में इतनी तासीर थी, रसूलुल्लाह के हाथ में खुदा ने वो करामत बख्शी थी कि मुस्तफा जाने रहमत जिस पे हाथ लगा देते हैं वो चीज रोशन और मुनव्वर हो जाती है, वो चीज रोशन और मुनव्वर हो जाती है। और रसूलुल्लाह के हाथ की शान क्या है। एक मकाम पे हुदैबिया के मौके पर मेरे नबी 6 हिजरी को मक्का जा रहे थे उमरा करने के लिए। तो किसी सहाबी ने कहा, सरकार पानी नहीं है, पानी खत्म हो चुका है। कहा अच्छा, कहा हाँ पानी खत्म हो चुका है। कहा किसी के पास पानी है, कहा सरकार किसी के पास पानी नहीं है। कहा किसी के पास तो होगा। तो एक सहाबी आया, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास थोड़ा सा पानी है। कहा ठीक है, कहा से मैं पानी लाऊं। पानी लाया गया। सरकार ने अपने हाथ को, अपने दस्ते मुबारक को उस पानी में डाला। पानी में डाला तो पानी के चश्मे फूटे। कहा मेरे सहाबा पानी पी लो। सबने पानी पिया। ये वाक़या यहाँ रखो। अब दूसरा रसूलुल्लाह की दस्ते मुबारक का वाक़या सुनो। एक जंग के लिए जा रहे थे, फिर पानी खत्म हो गया। आज की तरह थोड़ी न था, अगर सफर में हो तब 10 रुपया निकाला, पानी का बोतल मिल गया। इतनी वो सुविधा उस दौर में नहीं थी। दूर दूर पानी लेने के लिए तलाश लोग जाते, फिर दूर से पानी भर के लाते थे। मुश्किल से एक कुआं मिल जाता। पानी की बहुत किल्लत थी। आज भी मक्का में आप जाओ, पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। हाँ बाबू, आज भी जाओ, पेट्रोल सस्ता है, पानी आज भी महंगा है। तो कहा आका कुछ नहीं है। मेरे आका ने कहा मेरे सहाबा अली कहाँ है। अली अली का काका अली वहाँ। अली आई। का जी हुजूर। काली का जी। का सुनो जी सरकार, ये पहाड़ है ना जी हुजूर, इस पहाड़ के पीछे जाओ, एक हबशी गुलाम है, उसके हाथ में पानी का मस्तेसा है, वो लेके जा रहा है, उसको लेके मेरे पास चले आओ। ठीक है। हजरत अली मुश्किल कुशा गए उसके पास, पहाड़ के उस पार गए। देखा कि वाकई में हबशी गुलाम है। अब यहाँ मेरे नबी का इल्म गैब भी देखो। नबी ने 2-3 बात का जिक्र किया। क्या? पहाड़ के पीछे नंबर 1 हबशी गुलाम, नंबर 2 उसके हाथ में पानी का मस्तीजा है, नंबर 3 क्या समझे? नबी ने कहा पहाड़ के पीछे हबशी है, मतलब अरबी नहीं है। हबशी है मतलब रूमी नहीं है। हबशी है मतलब अजमी नहीं है। हबशी है मतलब किसी और जगह का नहीं है। तो रसूलुल्लाह का या गैर की साबित होता है। अल्लाह के पैगंबर ने बैठ के ये बता दिया अली पहाड़ के पीछे हबशी गुलाम जा रहा है, हबश का रहने वाला है, उसके हाथ में पानी का मस्तीजा है, वो काले रंग का है, एक बादशाह का गुलाम है, उसको लेके मेरे पास चले आओ। अली गए, कहा चलो। नबी बुलाते हैं। कहा कौन नबी?
काका बुलाते हैं, कौन आका? मैं तो खुद अपना आका का गुलाम हूं। कहा चलो आपको चलना होगा। कोई ये ना कहे कि अली ने जबरदस्ती की थी, कोई ये ना कहे कि अली ने शुरू डांटा था। चल 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 चल। मैं आपको यहाँ मिसाल से समझाऊं, एक स्टूडेंट, एक बच्चा स्कूल में जाने वाला अगर स्कूल न जाए उसको बाप मारता है। कोई आपको आके पूछे भाई बच्चे का कसूर क्या, मारते क्यों उसको आप? तो आप कहेंगे स्कूल नहीं जाते इसलिए उसको डांटता हूँ, यानी इसलिए उसको मारता हूँ मैं, चल स्कूल जा। वो मना करता इसलिए डांटता हूँ। क्यों? इसलिए कि बच्चे को अभी स्कूल का इल्म पता नहीं है, अभी बच्चे को स्कूल क्या चीज है पता नहीं है, अभी बच्चे को मदरसे के अंदर तालीम क्या है पता नहीं है। मैं इसलिए डांटता हूँ कि चल, जब तुझे पता नहीं है। अली इसीलिए डांट रहे थे, चल इसीलिए कि तुझे भी मेरे आका पता नहीं है, चल तुझे भी मेरे नबी की जात मालूम नहीं है। वब्सी गुलाम आया रसूलुल्लाह की बारगाह में, बैठ गया। नबी ने कहा पानी निकालो, मस्जिद में पानी निकाला, कटोरे में निकाला। मेरे नबी से अपना हाथ डाला। मेरे नबी ने कहा मेरे सहाबा पानी पियो। सारे सहाबा ने पानी पिया, किताब में है सबने गुस्ल भी किया, सब नहाए, जानवरों ने पानी पिया। फिर नबी ने हाथ को जैसा बाहर निकाला, जितना पानी पहले था इतना पानी अब भी नजर आ रहा था, इतना पारा अब भी नजर आ रहा था। मेरे नबी ने कहा हब्सी पानी तुम भी पियो, मस्कीजा तुम भी भरो। हब्सी गुलाम अली से कहता है अली ये कौन है? अली ये बंदा कौन है? अली क्या ये फरिश्ता है? अली ये कौन है? कहा नहीं, तुझे मैंने नहीं कहा था चल मेरे आका के पास, यही मेरे आका नजर आते हैं। कहा था चल मेरे रसूल के पास, यही मेरे रसूल है। कहा अच्छा। अब पहले ये गुलाम, नबी ने कहा जा, गुलाम से कहा जा, जहाँ जाना चाहता है अब चला जा। पहले वो गुलाम आने को तैयार नहीं, अब नबी के डर पे आ गया, अब जाने को तैयार नहीं। पहले आने को तैयार नहीं था, अब जाने को तैयार नहीं है। नबी ने कहा देख भाई मैं रसूलुल्लाह हूँ, मैं रहमत बन के आया हूँ, तो किसी और का गुलाम है वहाँ चला जा, वो आजाद करेगा तब मेरे पास आना, वो आजाद करेगा ना तब मेरे पास आना, अभी उसका हक है। हब्सी गुलाम ने कहा सरकार मैं चला जाऊंगा, रसूलुल्लाह मैं चला जाऊंगा, मैं सबूत करूंगा अपने आका को कि मैं एक आका से मिला था। कहा अच्छा इधर आओ। करीब आए, हब्सी गुलाम करीब आया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को यूं ऊंचा किया, ऊंचा करने के बाद अल्लाह के रसूल ने हब्सी गुलाम के चेहरे पे यूं हाथ को मला। हब्सी गुलाम के चेहरे पे, हबस के काले रंग का गुलाम, यानी हब्सी सब काले होते हैं, इस काले हब्सी गुलाम के चेहरे पे खुदा के पैगंबर ने, आमिना के लाल ने, अब्दुल्लाह के दुलारे ने, इमाम हसन हुसैन के नाना ने अपने हाथ को उसके चेहरे पे यूं फेरा। फेरना ही था तो जाके साइड पे बैठ गया। अली फरमाते हैं बाबू देख क्या है, जा चला जा, अब तेरा चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ नजर आता है। चला जा, तेरा चेहरा चांद की तरह चमकता है। वो मस्की जा लिया, सवारी चला, मुल्क के साथ जहाँ से आता वहाँ चला, हबस चला, अपने आका की बारगाह में गया, दरवाजा खटखटाया, कौन? का तेरा गुलाम। आका ने जब दरवाजा खोला का तू मेरा गुलाम? मेरा गुलाम तो काला था, तू तो गोरा बन के आया है। का सरकार क्षमा माफ, मैं ही आपका गुलाम हूं। नहीं भाग यहाँ से। का हुजूर यकीन तो कीजिए
मैं आप ही का गुलाम हूँ। कहा बता चल सबूत क्या तू मेरा गुलाम है? कहा अच्छा। ये मस्कीजा किसका? का मेरा है। ठीक है, आपका नाम ये है? कहा बिल्कुल। कहा आपके घर में इतने लोग हैं? कहा बिल्कुल। आप कितने बच्चे हैं, इतनी बीवी है आपकी, इतने लड़कियां? कहा वो भी सही है। कहा यकीन करो मैं आप ही का गुलाम हूँ। कहा तू मेरा गुलाम है, काला था ये गोरा कैसे हो गया? कहा सरकार बात क्या करूं, मेरे गुलाम आका में क्या बताऊं? एक आका ऐसा मिला है उसका हाथ लगना ही था मेरा काला चेहरा रोशन हो जाता है। उस गुलाम ने कहा अगर तुम भी अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, तुम भी अगर जहन्नम से निकल के जन्नत में जाना चाहते हो, तो आओ उस आका की बारगाह में जिसका हाथ लगने से इंसान रोशन हो जाता है, तुम भी चलो। उस आका ने कहा, उसके आका ने कहा चलो उसके पास मुझे भी ले चलो। अल्लाह अकबर। उसके वहां से रसूलुल्लाह जहां बैठे थे थोड़ी ही दूर था, वो वहां आता है, गुलाम भी आता है, उसका आका भी आता है, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, झुक जाते हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में झुक जाते हैं, कदमों में गिर पड़ते हैं। उसका आका कहता है सरकार जिस तरह आपने मेरे गुलाम को नवाजा है मुझे भी नवाज दो। अल्लाह के नबी ने कहा अब देर मत कर, तू भी कलमा पढ़ ले, तेरी किस्मत की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। अब गुलाम के उस आका ने कहा सुनो, अभी तक तो तू मेरा गुलाम था, मैं तेरा आका हूँ, लेकिन हम दोनों ने इस आका का कलमा पढ़ा है, अब मैं तुझको आजाद करता हूँ, अब तुम भी उसका गुलाम, मैं भी उसका गुलाम बनता हूँ। अब तू भी उसका गुलाम, मैं भी उसका गुलाम। ये दस्ते मुस्तफा की करामत है, ये अल्लाह के रसूल की हाथ की शान है। मेरे रसूल का हाथ ऐसा है, रसूल की जात कैसी होगी? तो सिर्फ हाथ है तो फिर कान का आलम क्या होगा, पैर का आलम क्या होगा, ज़बान का आलम क्या होगा? सिर्फ हाथ ऐसा है तो पूरा नबी का जिस्म कैसा होगा, पूरे नबी का वजूद कैसा होगा? बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। मेरा मौला हम तमाम को ईद मिलाद नबी का जुलूस धूमधाम से मनाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आखिर में मैं जाते जाते आपकी सलाह कर दूं, देखिए सुनियो, होश में जोश मत खोलना। होश वो अच्छा है जहाँ जोश हो वहाँ होश भी हो, ना दो में से एक है तो कोई फायदा नहीं है। जोश भी होना चाहिए, साथ में होश भी होना चाहिए। मिलाद जुलूस इसलिए नहीं मनाना है कि हम किसी और को तकलीफ पहुंचाए, चोट पहुंचाए, किसी की घर के आंगन में हम कचरा डाले, हड्डियां डाले, कूड़ा करकट डाले, इसका नाम मिलाद नहीं है। बल्कि जुलूस का मतलब ये है निगाहों को नीची करके नबी पे दुरूद पढ़ते पढ़ते रास्ते से गुजर जाओ। मेरा ईमान कहता है जिस वक्त तबोई की धरती पे ऐसा जुलूस निकल गया, मेरा यकीन कहता है कि चंद सालों के बाद एक गैर मुस्लिम भी मेरे नबी का कलमा पढ़ता हुआ नजर आएगा। मेरा ईमान कहता है, इसलिए कि लोग तुम्हारे किरदार देखते हैं, लोग तुम्हारा कल्चर देखते हैं, लोग तुम्हारा कैरेक्टर देखते हैं, लोग तुम्हारा चलना देखते हैं, लोग तुम्हारा फीडा देखते हैं, लोग तुम्हारी बात देखते हैं, लोग तुम्हारी गुफ्तगू देखते हैं, लोग तुम्हारी वाणी देखते हैं, लोग तुम्हारा कल्चर देखते हैं। जिस वक्त तुम अगर रसूल की सुन्नत में नहा लोगे, तो रसूल की सुन्नत में ढल जाओगे, जब तुम निकलोगे ना तो गैर भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे उसको रास्ता दे दो, ये चलता फिरता मुस्तफा का इस्लाम जा रहा है। लेकिन बनना पड़ेगा, हाँ कहने से काम नहीं चलेगा।
अमल करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है सुभान अल्लाह कह दिया हो गया, नहीं नहीं नहीं, अमली जामा पहनाना होगा। मिलाद का मकसद ये नहीं है, मैं बारहा कह चुका हूँ, मिलाद का मकसद है खुदा की पहचान कराना। मिलाद का मकसद है आपको 5 वक्त नमाज का पाबंद कराना। मिलाद का मकसद है आपको माँ बाप की सही सेवा करना। मिलाद का मकसद है दिवस से झूठ दिवस से दूर रहना है। मिलाद का मकसद है चोरी से दूर रहना है। मिलाद का मकसद है शराब से दूर रहना है। मिलाद का मकसद है जुए से दूर रहना है। मिलाद का मकसद है भाई भाई को गले से मिलाना है। मिलाद का मकसद है टीचर को उस्ताद का अदब कराना है। मिलाद का मकसद है एक शागिर्द को अपने उस्ताद का अदब कराना है। मिलाद का मकसद ये है कि अपने घर के अंदर परिवर्तन हो जाए, अपने घर के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। ये मिलाद का मकसद है। ये असल में मिलाद का मकसद ये है। तो आप 12 रबीउल अव्वल को मंडे की नील जब निकलो, अच्छा लिबास पहनो, खूबसूरत धोया हुआ लिबास पहनो, और जब निकलो तो शांति से, किसी को कोई चोट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी किसी को ना हो। जिस रसूल का हम मिलाद मना देना मेरे भाई, वो रसूल रहमत बन के आया था। है मेरा नबी तो हमारे लिए, गैरों के लिए, अपनों के लिए, बेगानों के लिए सबके रहमत बन के आया है। हम क्यों तकलीफ पहुंचाए किसी को, हम क्यों किसी को चोट पहुंचाएगी। जुलूस शांति से निकालो, मोहब्बत से निकालो, भाईचारे से निकालो। जुलूस किसी को तकलीफ ना हो प्रेम से निकालो, मोहब्बत से निकालो, सलाम पढ़ते पढ़ते निकालो, दुरूद पढ़ते पढ़ते निकालो। अगर रास्ते में कोई चीज पड़ी हो तकलीफ दे तो उसको उठा लो, साइड पे कर दो, ये भी सदका है। उठाना कोई चीज, किसी को तकलीफ ना हो चीज उठा लेना, ये भी सदका है मेरे भाई। किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरा नबी रहमत बन के आया है। कोई भी हो हम इंशाअल्लाह ताला बड़े शांति से जुलूस निकालेंगे। कोई कुछ ना हो, कोई हंगामा ना हो, किसी तरह कोई नाराबाजी भी ना हो, बस शांति से दुरूद पढ़ते पढ़ते, सलाम पढ़ते पढ़ते, नबी का लबों पे जिक्र होता हुआ इंशाअल्लाह हम गुजर जाएंगे ना। फिर आप देखना चंद सालों के बाद खुदा न करे कभी जुलूस बंद भी हो जाएगा ना, यही गैर आपको आके कहेंगे भाई जुलूस निकालते क्यों नहीं है, यही कहे। क्यों जब हम ऐसा निकालेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारा सुन्नी मुसलमान उलमा की बातों पे अमल करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम को इन बातों पे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ ने गुफ्तगू उस नाचीज से कोई खता हुई हो, फिर लगतीश में भूल हुई हो तो मैं तमाम को हाजिर रख के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।